हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम विद सिंह सर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जो होते हैं उनमें क्या है एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेन देखने वाले हैं। कि मान लीजिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि आप बताओ कि जो कंपाउंड दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एसिड है, उसके बाद कौन सा है, वो इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट से एसिड के बारे में आज मालूम हो जाएगा कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है और एसिड को कैसे पहचानते हैं। और जब आपको एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो क्या होता है, जब कभी एसिड और बेस अगर साथ दिखे तो क्या होगा, वो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं जरा कि क्या होता है एसिड। तो सबसे पहले जरा बात करेंगे कि एसिड वो होते हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंस दोज कंपाउंड विच रिलीज H+ आयन। सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है ना आर्हेनियस और ब्राउनस्टेड ने क्या कहा है, आर्हेनियस ने बोला है कि एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं एक्वस मीडियम में, और ब्राउनस्टेड ने बोला है कि एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, लेकिन मीडियम का होना जरूरी नहीं है कि वो एक्वस ही हो, वो अकेले भी H+ को रिलीज कर सकता है, ठीक है। ओके, और इसके अगर अलग से बात करें तो एक एसिड और भी होता है जिसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऐसा कंपाउंड विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, they can gain electron and they can act as a Lewis acid। तो Lewis acid is a part of inorganic chemistry pure, तो उसको हम लोग उधर देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि अपने को H+ वाले एसिड में कैसे समझना है। तो ये अपने को पढ़ना है एसिडिक ऑर्डर। तो सबसे पहले एसिड को रिप्रेजेंट किया जाए, एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं Ha से, ठीक है। और ये क्या होगा, एसिड क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, जो H+ दे देते हैं। तो एसिड क्या कर देगा, H+ दे देगा, और ये क्या होगा, ये इस तरह से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप ये देखोगे कि अगर ये एसिड है, इसने अगर H+ दे दिया तो ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। तो कॉन्जुगेट बेस जो है, ये एसिड जब H+ रिलीज कर देता है, इसके बाद जो एनायन बचते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ओके, फिर देखिए स्टूडेंट जरा कि अगर मान लीजिए ये चीज क्या है, ये इक्विलिब्रियम में हो रहा है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, और एसिड है इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, Ka बोलोगे। तो Ka की जरा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आपका H+, और ये हो जाएगा आपका A-, और नीचे में हो जाएगा आपका Ha, ये लिख देंगे, ठीक है। तो अगर Ka की वैल्यू, ये सॉल्व करने के बाद Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो ये क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये जो है इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये इसको यही बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं इसको, जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि जब ये डिसोसिएट हुआ है एसिड तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। अभी नीट में क्वेश्चन जो है एसिटिक एसिड का पूछा गया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट K पूछा गया है, तो आपको उसमें यही निकालना था। एसिटिक एसिड आप लेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और वहां से अल्फा निकालेंगे, कंसंट्रेशन दिया जाता है, ठीक है। और K जो था ये क्या था, आंसर था। इसी को हम लोग ये भी बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या समझना है, इसके बाद ये समझना है एसिड के बारे में कि जो एसिड, जिस एसिड में जितना ज्यादा H+ होगा उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। तो अगर जरा बात करेंगे किसकी, कि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, एसिड जो है आपका उतना बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, अगर बात करेंगे कि H+ का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा क्या होगा, फिर से आपका एसिड जो उतना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और थर्ड अगर बात करें जरा इसके बारे में,
तो H प्लस हो गया। इसके कई बार क्या होता है, H प्लस देने के बाद जो एनायन बनते हैं, कोई भी स्पीशीज है अगर वो H प्लस दे देगा और फिर जो एनायन बनेगा उसका जो एनायन है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। तब क्या बोलेंगे कि अगर आफ्टर रिलीजिंग H प्लस आयन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ये जो बनेगा ना हम बोलेंगे उसको कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट आपको इन सारे पॉइंट का ध्यान रखना है कि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगा उतना बढ़िया एसिड होगा, H प्लस जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उतना बढ़िया एसिड माना जाएगा, और H प्लस रिलीज करने के बाद जो एनायन बनेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ वो बढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको कुछ पॉइंट को नोटिस करना है, तो वो क्या क्या है, वो है आपका pKa। कई बार क्या होता है कि pKa वैल्यू आपको दी जाती है, ये इसका प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, और pKa वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हैं ना। अगर देखा जाए कि नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा कि pKa वैल्यू जितना ज्यादा होगा क्या होगा, एसिड का जो स्ट्रेंथ है, एसिड का जो स्ट्रेंथ है ये क्या होगा, ये इतना ज्यादा कम हो जाएगा। pK वैल्यू ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और ये pKa क्या होता है, तो ये pKa का एक फॉर्मूला होता है माइनस का log Ka। K के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी थी, K को बोलते हैं एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे एसिड के लिए। तो ये ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको माइनस आई ग्रुप दिखे, माइनस आई ग्रुप जो है ये क्या करता है, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो माइनस आई ग्रुप जो होते हैं इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, माइनस आई माइनस एम भी क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ठीक है ना, अगर आप माइनस एम की बात करेंगे तो वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो प्लस आई इसका अपोजिट होता है, तो क्या करेगा, प्लस आई जो भी आपका ग्रुप्स हैं ये डिक्रीज करेगा, ये आपका डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन बनेगा एसिडिक ऑर्डर करने के लिए आप उसका आंसर इजीली बता देंगे। जैसे अगर मान लीजिए पहला अगर देखा जाए तो अगर मैंने एग्जांपल लिया किसका, HF, HCl, HBr और HI का, इसमें क्या होता है, ये आपका हैलोजन फैमिली का हाइड्राइड है। इसमें क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये जो ऑर्डर मैंने बनाया ये ऑर्डर आपका एसिडिक ऑर्डर है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वेरी सिंपल है, इसका रीजन यहाँ लगेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये जो आपके HI का जो बॉन्ड होता है, H और I का बॉन्ड, ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा, समझ रहे हैं ना। HI का जो आपका ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये क्या है, ये इसमें इन वाले जितने दिए गए हैं इसमें क्या है, मैक्सिमम है। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट इजीली होगा। सो बॉन्ड डिसोसिएट इजीली, अब बॉन्ड डिसोसिएट इजीली हो जाएगा तो क्या होगा, H प्लस आपको जल्दी से मिल जाएगा, और जितना जल्दी H प्लस मिल जाएगा उतना क्या होगा, उतना अच्छा वो एसिड होगा। तो आपको समझना है कि जो हैलोजन फैमिली है उसका हाइड्राइड है, उनका क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है कि H प्लस में जो पोलैरिटी है वो होगा, और जो एनायन बनेगा दे आर मोर स्टेबल। तो ये तक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्वेश्चन आ जाएगा।
अगर मैंने लिया यहाँ पर CH4, ये क्वेश्चन है CH4, फिर हमने लिया NH3, फिर हम लोगों ने लिया H2O और फिर हमने लिया HF, तो क्या है ये अक्रॉस द पीरियड है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ये क्यों होगा इसको बताते हैं आपको। इसमें जो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लेफ्ट राइट जाने पर डिक्रीज करेगा। रीजन ये है कि पोलैरिटी ज्यादा है। HF में क्या होगा, बॉन्ड क्या है, फ्लोरीन होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अगर दे देगा H+ तो ये बन जाएगा F-, ये बनेगा क्या बनेगा, OH- बनेगा, ये बनेगा आपका NH2-, ये बनेगा आपका CH3-। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना बढ़िया क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर देखें जरा हम लोग और एग्जांपल देखा जाए, तो अगर हमने एग्जांपल लिया किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3, CH2 और OH का एग्जांपल लिया, ठीक है। और सेकेंड एग्जांपल हमने लिया फिनोल का एग्जांपल लिया। इसमें क्या होगा, इसमें पहले ये देखना है कि H+ को रिलीज करना है पहले। तो जब ये H+ रिलीज करेगा तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2-, और ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा O-। इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। ये क्या होगा, ये हो जाएगा एल्कोक्साइड, ये है आपका फिनोक्साइड। स्टूडेंट इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हम लोगों ने क्या देखा था, किसी का एनायन और नेगेटिव चार्ज या कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बढ़िया क्या होगा, वो एसिड बेटर होगा। तो ये इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इसलिए क्या होगा, फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ये क्या होगा, ये आपका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद और देखिए, अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट में क्या होगा, अगर मान लीजिए CH3 CH2 CH2OH है, और मैंने क्या एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 और फिर से हमने यहाँ पर लगा दिया CH2, तो यहाँ पर ले लिया हमने CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर ले लेंगे CH2, ये हो जाएगा आपका OH। अब क्या देख रहे हैं कि इस वाले सेकंड वाला ग्रुप जो है, अगर ये 1 है और ये 2 है, इसमें क्या है, इसमें ये जो है लगा रहा है प्लस इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस इफेक्ट लगाएगा। तो प्लस ऐसे क्या होता है, एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट लगाओगे उतना क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग जरा -I इफेक्ट्स देख लेते हैं जरा, कि -I कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ये भी समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का, उसी एसिटिक एसिड में जो है ना अल्फा हाइड्रोजन है या बीटा हाइड्रोजन है, इनको रिप्लेस करेंगे और क्या देखेंगे, वहां पर अगर हमने कोई अगर -I ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, जहां -I लग जाएगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो मैंने क्या लिया CH3 CH2 COOH, ठीक है। और एग्जांपल लिया आपने CH3 CH, यहाँ पर लगा दिया फ्लोरीन और यहाँ पे लगा दिया हमने COH। इन दोनों में आपने क्या देखा कि सेकंड वाले में ये जो F है ये -I की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जो पोलैरिटी है OH के बीच में उसको इंक्रीज करेगा और एसिडिक को बढ़ाएगा। तो ये क्या है, ये आपका एसिडिक ऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही अगर माना जाए, अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए एक बार हमने क्या लिया, फिनोल लिया, और दूसरे बार क्या लिया, इस पे मैंने लगा दिया क्या, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, जो क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। NO2 लगा लीजिए, NO2 लगा लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, सेकेंड इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, ये आपका -I लगा रहा है, ये -I लगा रहा है, माइनस ऐसे क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज करती है। तो ये हमारा आया है आपका एसिडिक ऑर्डर आया। ठीक है स्टूडेंट।
एक चीज और समझना है जरा कि अगर मान लीजिए कि अपने पास अगर फिनोल हो, फिनोल लिया मैंने, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, हमने एसिटिक एसिड लिया CH3 डबल बॉन्ड O और OH, इसमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले दोनों का हम लोग H प्लस निकाल के देख लेते हैं कि कौन सा होगा बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इसमें निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये है एसिटिक एसिड में अगर रेजोनेंस कराओगे तो क्या होगा, फिर से ये आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पे आएगा, इसमें रेजोनेंस जब कराएंगे तो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो क्या होगा, ये स्टेबिलिटी और इसका इंक्रीज हो रहा है, तो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है कि एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा है इस क्वेश्चन को, और देखते जरा क्वेश्चन कि जेई ने क्वेश्चन कैसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। जेई हो, नीट हो, या आपकी और भी कोई तैयारी करते हैं, सोच रहे हैं ना कंप्लीट, उसमें सब में जो है जब क्वेश्चन पूछेगा तो कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है, ठीक है, और आंसर बिल्कुल उसका सही सही आ जाएगा। देखते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो है एक थोड़ा सा ऐसा बना हुआ जिसमें देखते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन भी है और बेस लिया गया है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका जेईई में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि ये देखिए, ये आपका उन्होंने क्या बना दिया है, फिनोल बना दिया, ठीक है, और फिर से उन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर उन्होंने फिर से फिनोल लिया है, ठीक है, और स्टूडेंट फिर से जो है एक इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है HOOC, ठीक है, और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 और यहाँ पर आपने CH लगा लिया, और जो OH है एक बार उन्होंने OH यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, और इसके जो है ना यहाँ पोजीशन पे N2 लगा दिया गया है, और क्या बोला गया है, बोला गया है कि हमने 2 मोल NaNH2 लिया। उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि 2 मोल NaNH2 लिया है, ये आपका बेस है। अब बोला गया कि इसका जो आंसर आएगा रिएक्शन करने के बाद ये कौन सा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तभी हमने क्या कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो इसमें क्या है, आपका फिनॉल का डेरिवेटिव है, ये भी फिनॉल का डेरिवेटिव है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, तो सबसे पहला जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है ये आपका ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सबसे बेटर जो हाइड्रोजन है ये आपका ये वाला होगा, ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। और अब इन दोनों में से दूसरा मोल जो है ये यहाँ और यहाँ में से ये वाला जो है ये आपका माइनस आई लगा रहा है, तो ये जो आपका OH है उसका हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो आप इसको भी यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये भी क्या कर देगा, ये भी हाइड्रोजन आपको यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, और आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा आपका O, और यहाँ पर आप C लगा लीजिए। बाकी जैसा स्ट्रक्चर दिया गया है ये आपको सेम ड्रॉ कर देना है, और हमने क्या बताया, एक आप वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे NO2 है, इसी के वजह से क्या हुआ है आपका जो ये आंसर है ये वाला बना है, ये रहा आपका स्टूडेंट आंसर। ठीक है, तो जो ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक होगा उसको निकालना है पहले, तो क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं हम लोग जरा। एक क्वेश्चन और बोला गया है, ये भी क्वेश्चन जेई से ही है। इसमें क्या बोला गया स्टूडेंट, इसमें आप देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। इसमें जो है NH3+ है, तो क्या होगा, वो वहां पर एक हाइड्रोजन H+ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बोला गया है, यहाँ पर भी NH3+ है, ठीक है, और इधर लगा हुआ है COH। तो स्टूडेंट बोला गया है कि ये आपका X है, ये आपका Y है,
और ये आपका जेड है। तो बोला कि बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्बोक्सिल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो सबसे बढ़िया एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ वाला होगा, तो सबसे अच्छा होगा आपका एक्स। फिर से आप इस पे आइएगा, क्यों? क्योंकि ये जो COH ग्रुप है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है। तो क्या होगा, इसके बाद आप X के बाद Z पे आएंगे और Z के बाद आप आइएगा Y पे। ये क्या है, ये आपका एसिडिक ऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। और वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आप और देखेंगे और देख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें हमने क्या लिया है, बेंजीन पे हमने लगा दिया है NH3+ लगा दिया है, और दूसरा मैंने क्या बताया है कि फिर से जो बेंजीन है इस पे आप NH3+ लगा दीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए F। आपको मालूम है कि F क्या है, -I लगा रहा है, और -I से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसिडिक ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो बताए गए हैं एसिडिक ऑर्डर के लिए आपको कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, क्वेश्चन जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेना है, और अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। कोई भी अगर डाउट आए तो आप कमेंट करिएगा, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय।